अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। एक पहले वीडियो में आपको मैंने बताया दाऊद इब्राहिम के बारे में, अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि मुंबई पुलिस तक तो पहुँच ही जाए ना। मुंबई का अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में हमेशा से मशहूर रहा, सर फहरिस्त रहा और फिल्म के ज़रिए मुंबई अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े नामों को कवर किया गया, जिनमें दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इनके नाम शामिल हैं। और सिर्फ ये किरदार नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड में होने वाले एनकाउंटर्स को भी फिल्मों में मौजू बनाया गया या मौजू बहस बनाया गया, जिसकी वजह से इंडियन फिल्मों के साथ साथ इंडियन अंडरवर्ल्ड भी हमेशा बहुत ही ग्लैमराइज रहा है। लेकिन अंडरवर्ल्ड का एक नाम जिस पर ना तो कोई फिल्म बनी और ना कोई किताब लिखी गई, और कहीं कुछ लिखा भी गया तो सिर्फ चंद लाइन से ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, वो किरदार है छोटा शकील का। छोटा शकील की पैदाइश मुंबई में हुई। उनका ताल्लुक मुंबई के एक अच्छे घराने से है। उनके नाना पुलिस अफसर थे और छोटा शकील के एक भाई जो बिल्कुल उनके हमशक्ल दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि अक्सर इंडियन मीडिया में छोटा शकील के नाम से जो तस्वीर भी चल जाती हैं वो भी उनके भाई की हैं। वो क्रिकेट के काफ़ी शौकीन हैं और ये जिस इलाके में रहते थे वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली और वहाँ से ही उनकी कुछ ऐसी सरगर्मियाँ शुरू हुई जिसकी वजह से ये इलाके के भाई मशहूर हो गए। सबसे पहले उनके इलाके में एक ट्रैवल एजेंट था जिसने एक गरीब आदमी का पैसा लूटा और ये कहकर लूट लिया कि वो इसको मिडल ईस्ट में नौकरी दिलवाएगा और साथ ही वीज़ा और आने जाने का टिकट भी लेकिन फिर वो पैसे लेके अपने वादे से मुकर गया। अब छोटे शकील के पास वो शख्स पहुंचा, रो के उसने अपनी विपदा बयान की तो छोटे शकील साहब अपने दोस्तों के हमरा उस दुकान पे पहुंच गए। और जब उस बंदे ने वीज़ा और टिकट देने से इनकार किया तो उन्होंने अपने क्रिकेट वाले बैट से ही उस दुकान की और उस मालिक की तोड़ फोड़ भी की और वो गरीब आदमी को उसके पैसे वापस दिलवा दिए। यहाँ से छोटा शकील के भाई बनने की इब्तिदा हुई। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम की छोटा शकील पर नज़र पड़ी और उसकी शख्सियत ने बहुत मुतासर किया दाऊद इब्राहिम को और उसने शकील के साथ काम करने की ऑफ़र भी की और यूँ छोटा शकील ने फॉर्मली डी कंपनी ज्वाइन कर ली। डी कंपनी में उससे पहले भी एक शकील काम करता था जिसका कद बहुत लंबा था, जबकि छोटा शकील का कद छोटा है। तो इसलिए उनकी पहचान के लिए और कद की वजह से उनका नाम जो है वो छोटा शकील पड़ गया। बज़ाहिर इसके बारे में कहा जाता है कि ये ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ट्रैवल एजेंसी वाला कोई शख्स तो शायद कोई और था और छोटा शकील की आवाज़ निकाल के उसे कॉपी करता था। लेकिन उस इलाके में उसका अपना भी एक ऑफिस था जिस पे कस्टम वालों ने बहुत बार छापे भी मारे, क्योंकि छोटा शकील सिल्वर और गोल्ड की स्मगलिंग में बकौल उनके मुलव्विस थे। लेकिन भारतीय कस्टम हुक्काम कभी उसके ऑफिस से ना तो कुछ बरामद कर सके और ना ही वहाँ से किसी मुश्तबा आदमी को पकड़ सके। इस वक्त सिल्वर और गोल्ड की स्मगलिंग में बहुत पैसा था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर रेट्स में बड़ा फ़र्क होता था। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि कस्टम वालों ने इनका कुछ सामान रोका तो इस अफसर को वो साहब उठा के ले आए और उसके साथ घर में खूब उसकी खातिर तवाज़ो की। छोटे शकील के बारे में मशहूर है कि अंडरवर्ल्ड के दीगर लोग जिस काम पे भी हाथ डालते हुए घबराते थे, ये शख्स उस हर काम को बड़ी दिलेरी के साथ और बहादुरी के साथ कर गुजरता। 1980 की दहाई में ये दाऊद इब्राहिम के साथ दुबई चले गए और कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम का पार्टनर नंबर 2 या नंबर 2 पर्सन जो है वो छोटा शकील है, जिसके गिरोह में अबू सालिम शामिल था। लेकिन बाद में अबू सालिम उनसे अलग हो गए। डी कंपनी के बारे में कहा जाता है कि 80 की दहाई में आलमी सतह पर मनशियात की स्मगलिंग का काम कर रही थी और ये जनूबी और मगरबी एशिया और अफ्रीका के रास्ते ये काम करते थे। वाज़ेह रहे कि इंटरपोल ने पहले ही छोटा शकील और टाइगर मेमन के खिलाफ रेड कार्ड नोटिस जारी कर दिए, यानी वारंट कर रखे थे। और अमेरिका ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 2 साथी छोटा शकील और इब्राहिम टाइगर मेमन पर पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया हुआ है। अमेरिकन फॉरेन एक्सचेंज वजारत ख़जाना यानी बैरूनी रेगुलेटरी अथॉरिटी ममालिक से आने जाने वाली रकूम पर नज़र रखने वाले महकमे की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदी का मतलब है कि कोई भी अमेरिकन शहरी इन दोनों अफराद के साथ किसी किस्म का कोई तजारती रिश्ता नहीं रख सकता, और अगर अमेरिका में इन दोनों के नाम पर कोई भी जायदाद है तो उसको जब्त कर लिया जाए। कुछ अरसे बाद जब रियल इस्टेट बिजनेस में बूम आया तो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रियल इस्टेट का काम शुरू कर दिया। हिंदुस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, फ्रांस, नेपाल,
UAE, जर्मनी, बरतानिया और इसके अलावा अफ्रीका के कई ममालिक में फैला हुआ। और इसी के साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत पैसा लगाया हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत से फनकारों के साथ उनके गहरे ताल्लुकात और ज़ाती रवाबित है। वैसे भी छोटा शकील के बारे में कहा जाता है कि ये डी कंपनी के तर्जुमान भी हैं, क्योंकि डी कंपनी में सिर्फ वही हैं जो मीडिया पे इंटरव्यूज़ देते हैं और कंपनी पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब भी देते हैं। इनको डी कंपनी का हाजी भी कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि इनका मज़हब की तरफ बड़ा रुझान है और उन्होंने हज भी किया हुआ है। कुरान पाक की बहुत सी आयात इनको ज़ुबानी याद हैं और उनको वो हर जगह दोहराते भी रहते हैं। इनके बोलने का अंदाज़ थोड़ा फ़नी है और ये शेर व शायरी के बड़े शौकीन हैं। TV चैनल्स पर भी बड़े इंटरव्यूज़ फ़ोन कॉल पर दे चुके हैं, जिसकी वजह से उनके बारे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि उस वक्त वो किस मुल्क में मौजूद हैं जहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं। वो अपने इंटरव्यूज़ में अपने ऊपर लगने वाले हर इल्ज़ाम का जवाब तो दे देते हैं, लेकिन एक बात जिससे वो हमेशा मना करते हैं, फैमिली के हवाले से कभी कोई बात नहीं करते और ना किसी को करने की इजाज़त देते हैं। उनका कहना है कि उनके किसी फेल का इनकी फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए इनके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। इंडिया का एक और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन भी है। इस पर एक दफ़ा कातलाना हमला हुआ। अब इंडियन CBI और इंडियन पुलिस का ये कहना है कि इस हमले का मास्टरमाइंड तो छोटा शकील है और ये कत्ल मुन्ना चंगाड़े से करवाया गया या उसकी वारदात जो है। और इसके अलावा बालू डोकरे के कत्ल का इल्ज़ाम भी इन्हीं पर लगाया जाता है। 2017 में एक बार हिंदुस्तान में ये अफवाह भी बहुत फैली कि छोटा शकील अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वो सच साबित ना हुई। उसके बाद ही इंडियन मीडिया पे बहुत से इंटरव्यूज़ भी आए जिसमें खुद उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं। खुद छोटा शकील ने टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ दिए काफ़ी चैनल्स को। और एक बार ये भी अफवाह फैली कि शायद छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के रास्ते एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन उसके बाद जी न्यूज़ पर इसका एक इंटरव्यू आया और उसे बताया कि ऐसा कुछ नहीं और दोनों इस वक्त भी जिस वक्त वो इंटरव्यू दे रहे थे किसी बिजनेस के सिलसिले में मोरक्को में है। जिसके बाद इंडिया ने मोरक्को के साथ एक मुआहदा भी कर लिया कि अगर इंडिया में कोई वांटेड शख्स मोरक्को जाता है तो उसको गिरफ्तार करके इंडिया के हवाले कर दें, लेकिन उसके बावजूद इंडिया को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। छोटा शकील को 1993 में मुंबई हमलों के बाद शोहरत मिली जब छोटा राजन दाऊद इब्राहिम को छोड़ के चला गया, तो उसकी जगह छोटा शकील ने ले ली। कहा जाता है कि छोटा राजन पे दाऊद साहब जो हैं या दाऊद इब्राहिम वो अपने से भी ज़्यादा भरोसा करते थे, मगर पे दर पे नाकाम और फेल्ड ऑपरेशंस की वजह से उसका मकाम दाऊद की नज़रों में वो नहीं रहा जो पहले था और दाऊद को खुद ही छोड़ दिया। अब इन दोनों की जो है वो खुली एक किस्म की लड़ाई शुरू हो गई। असल में उसकी बैकग्राउंड ये था कि बैंकॉक में और ऑस्ट्रेलिया में एक कोई 2 ऑपरेशन से जो छोटा राजन नहीं कर सके और डिलीवर नहीं कर सके और फिर वो बाहर गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन बाद में उनके पे जेल में भी हमला हुआ कातिलाना और वो भी दाऊद इब्राहिम से मंसूब करती है इंडियन पुलिस। लेकिन अब दाऊद ने डी कंपनी में सबसे ज़्यादा किरदार अपने भाई अनीस इब्राहिम को दे दिया और छोटा शकील को 1980 में ली गई एक तस्वीर से ही पहचाना जाता है। उसके बाद मुंबई पुलिस के मुताबिक 2016 में एक तस्वीर हाथ लगी जो उनके एक दोस्त की सालगिरह पे ली गई थी। छोटा शकील अक्सर अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि हम सियासतदानों की तरह कोई गलत काम नहीं करते, किसी के पास नहीं जाते, बल्कि लोग हमारे पास आते हैं और हम उन्हें कारोबार करने के लिए पैसा देते हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जो हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क में हैं और हर जगह पे वो तलाश कर चुके हैं जहाँ जहाँ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वहाँ पे उनके इल्ज़ाम जो हैं वो झूठे ही साबित हुए और लगता ही है कि उनमें कोई सदाकत नहीं। एक अफवाह जो उनके मुतल्लिक उड़ी थी पहले उनकी मौत के मुतल्लिक, फिर दाऊद इब्राहिम से लड़ाई के मुतल्लिक, तो ये दोनों अफवाहें भी गलत हो गई क्योंकि छोटा शकील ने खुद इंडियन टेलीविज़न पे आके इन सारी खबरों की तरतीब कर दी। फिर उन्होंने कहा, जिस वक्त कहा कि ये इधर हैं, उन्होंने खुद कह दिया कि जी हम तो इस वक्त मोरक्को में और यहाँ पे बिज़नेस डील कर रहे हैं। तो लगता ही है कि छोटा शकील हो, दाऊद इब्राहिम हो, ये सारे लोग जो हैं इंडियन पुलिस को कोई आइडिया नहीं है। वो इल्ज़ाम हर एक इनके ऊपर इसलिए डाल देते हैं क्योंकि ये लापता हैं या ये मिसिंग इन एक्शन है या उनकी पहुंच से दूर हैं और इस तरह उनको किसी और को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर असलियत हमें उस दिन पता चलेगी जिस दिन छोटा शकील या दाऊद इब्राहिम खुद आकर
सच सच बताएंगे कि हकीकत क्या है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।